हम कोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। आज के लेक्चर में हम इसके बाकी के दो टाइप्स कवर करेंगे, टाइप 3 एंड टाइप 4 ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो आती है इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर, हाइपर सेंसिटिविटी की थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का कम्प्लेक्स बनता है और वो हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर ही। इसके एग्जांपल में आ जाती है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस कब होती है? हम इसके अगर मोस्ट कॉमन एग्जांपल करें, मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसको किसी भी जहरीले जानवर जैसे सांप वगैरह ने काट लिया है, ठीक है। अब उसकी बॉडी में ज़रूरत है एंटी वेनम्स को इंजेक्ट करने की ताकि जहर का असर है उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन वेनम में, एंटी वेनम में मौजूद जो प्रोटीन्स होंगी, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो डिटेक्ट करेगा शायद ये जो प्रोटीन्स हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये एंटीजन्स हैं, ठीक है। जहाँ हमें फ़ायदा होना था एंटी वेनम्स का ताकि जिस्म के अंदर जहर के असरात को ख़त्म किया जा सके, वहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करने में गलती कर रहा है। तो क्या होगा कि उसे लगेगा शायद जब बाहर से आने वाली जो प्रोटीन्स हैं, फॉरेन प्रोटीन्स हैं, वो मेरे लिए एंटीजन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा एक्टिव इम्यूनिटी के तहत। द रिजल्टिंग एंटीबॉडी बाइंड टू फॉर्म द इम्यून कम्प्लेक्स। अब रिजल्टिंग एंटीबॉडीज़ बनेगी जो, तो एंटीजन के साथ बाइंड करके इम्यून कम्प्लेक्स बना देंगी। इम्यून कम्प्लेक्स हमारे ब्लड से होते हुए डिपॉजिट होगा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, और किडनी का जो यूनिट नेफ्रॉन यूनिट है, उसका जो बेसिक पार्ट है ग्लोमेरुलाई, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। और इसकी डिपोजिशन की वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी मसले आएंगे। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर? फीवर हो सकता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार हो सकता है, हाइव्स हो सकते हैं, हाइव्स जिसको यूटिकैरिया भी कहते हैं कि बॉडी के फुल बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैशेस, धब्बड़ बन जाना। अरेथ्राइटिस हो सकता है, जोड़ों की दर्द हो सकती है, या फिर प्रोटीन इन यूरिन। अब चूँकि प्रोटीन बाहर से ली गई है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट ही कर रही है एज एन एंटीजन, तो कोशिश करेगी उसको ऐसा ही बॉडी से रिमूव आउट करवा दें। तो यूरिन में जो प्रोटीन की अमाउंट है वो इन्हांस कर जाएगी इन द टाइप 3, जिसको हम कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कम्प्लेक्स इसका नाम क्यों कहा? क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी बन के जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इम्यून कम्प्लेक्स बनता है। टाइप 4 में हमारे पास आ जाती है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि हमने कहा था कि इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिव भी कहा जाता है। इसमें जो हमारे टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज it takes a day or two for the T cell to stimulate the following exposure to the antigens। वो कहते हैं इसमें टी सेल को रिस्पॉन्ड करते 1 या 2 दिन लग जाते हैं, इसलिए इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एजेंट। अब ये वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये 2 तरह के फैक्टर से हो रही है। एक तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, जो कि आउटसाइड द बॉडी है। दूसरा है इंट्रिंसिक, जो कि सेल्फ एंटीजन है, बॉडी के अंदर ही है। एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इन सम पीपल्स व्हेन देयर स्किन इज एक्सपोज टू केमिकल्स। ठीक है, कि अगर जो हमारी स्किन है, जो जिल्द है, उसके साथ कोई केमिकल्स लगे हैं, कुछ ज्वेलरी लगी है, कोई डाई वगैरह लगी है, तो उससे पेशेंट को एलर्जी हो गई है, तो ये है एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं इंट्रिंसिक, जिसको सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं, ठीक है। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव टू सेल्फ कॉज ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही जो हमारे बॉडी के अंदर जो हेल्दी सेल्स हैं उनको किल करवा के जो बीमारी करवाया। जैसे हमारे पास डायबिटीज़ आ जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि जब इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली एक्ट करता है तो हमारी ही बॉडी के जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन कराते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम ने ही बॉडी के सेल्स को ख़त्म किया है, तो ये एक इंट्रिंसिक एंटीजन और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब कैसे होती है? जब जो हमारे टी सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी के सेल्स, वो क्या करते हैं? अटैक करना शुरू कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन। ये जो माइलिन शीथ होती है ये हमारे न्यूरॉन की प्रोटेक्शन शीथ होती है, ये उनको प्रोटेक्ट करती है, तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है क्योंकि टी सेल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं।
उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल द बॉडी जो सिग्नल होते हैं वो कम पहुंचते हैं, ठीक है। पेशेंट को जो मैसेज होता है ब्रेन टू बॉडी या बॉडी टू ब्रेन रिसीव करने में मसला आता है। तो ये हमारे पास टाइप्स थी, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की, जिसमें हमारे पास पहली थी इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर और दूसरे था डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी।